जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो हमने कल के लेक्चर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हमने लेक्चर किया था उसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। और ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों का रहेगा। और आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आप बाद में इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला बोल रहा है शी डैश मी सिंस 2004 और ये दिया गया है आपको ऑप्शन, तो आपको इसमें से लगाना है डैश में क्या आएगा। तो पॉज करके सोल्व करके देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो कीजिए, नहीं तो आप बाद में इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपका रूल बता चुका हूँ। सब स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो चुका है हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगता है, बताइए बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हैज़ लगेगा। तो क्या आ जाएगा, शी के साथ हैज़, शी हैज़। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब क्या रहती है, थर्ड फॉर्म रहती है ना, थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी हैज़, नो का क्या हो जाएगा, नोन। शी हैज़ नोन मी सिंस 2004। और सिंस क्या है यहाँ पे बताइए, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, फॉर द लास्ट 10 years ही डैश दिस फैक्ट्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर द लास्ट 10 years डैश दिस फैक्ट्री। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज़। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़। अब क्या आ जाएगा, ही हैज़ ओन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही के साथ, हैज़ के साथ ओन, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली हमने। ही हैज़ ओन दिस फैक्ट्री फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है, ये हो गया हमारा। तीसरा देख लेते हैं, ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, ही डैश। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर पास्ट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में डिफरेंस होगा। परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में क्या रहता है हमारा, कोई काम हो चुका होता है, हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई काम क्या है, चल रहा है या हो रहा होता है, लेकिन कुछ लंबे समय से हो रहा होता है, लंबे समय से, लंबे समय से हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे तीसरे वाले में, देखिए ही डैश इन द सेम क्लास फॉर, वो 3 साल से एक ही क्लास में है ना, तो काम चल रहा है। तो कौन सा वाला आ जाएगा इसमें, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल आ जाएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है, देखिए ही, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या आ जाएगा इसके साथ, हैज़ आएगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ के साथ बीन आ जाएगा। ठीक है, अब बीन, तो इसमें अब बीन के बाद ये हो गई हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, स्टडी। तो मैंने बताया था स्टडी के साथ क्या लग जाएगा, स्टडिंग, क्योंकि मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, और बाकी हमारा हो गया क्या, पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही हैज़ बिन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, और यहाँ पे 3 years क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, बताइए बिल्कुल, सोचिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, 4 लगा। मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, 4, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ, नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्थ में नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। तो अब इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। देखिए मैं आपको हर एग्जाम उसमें बताता जाऊंगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड, और आपको जब भी आप एक्सरसाइज खत्म करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा। आप और सिंस 4 का कभी भी गलती नहीं करेंगे यूज़ करने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, बताइए सोचिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे परफेक्ट
कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, नॉट ईटन, मॉर्निंग से उसने कुछ खाया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाया। क्या वो सवेरे से खाए थोड़ी जाएगी भाई, नहीं खाया तो नहीं खाया, तो उसमें क्या आएगा, वो काम हो चुका है। तो नीना, तो यार क्या होगा, नीना हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा, देखिए अब इसमें ये नाम है, सिंगल नेम है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, और हैज़ नॉट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज़ नॉट ईटन न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ, इट। अब देखिए, इट डैश फॉर 2 days नाउ। नाउ का मतलब क्या होगा, अभी तक, है ना, अभी भी मतलब वो काम चल रहा है ना, अभी भी वो काम क्या हो रहा है, हो रहा है। और जब भी कोई काम हो रहा हो लंबे समय से, 2 दिन बता दिया इसने। ये कीवर्ड्स हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं, और आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। 2 days, नाउ, ठीक है। अब जब 2 दिन से बारिश हो रही है तो कौन सा आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देख लिए, इट के साथ क्या आता है, हैज़ इट हैज़ बीन, और क्या आ जाएगा, रेन का रेनिंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। और हमने यहाँ पे 4 क्यों लगाया, बताइए 4 क्यों लगाया, 4 कब यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 6, हाउ लॉन्ग यू डैश फॉर द ट्रेन। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है, वो पूछ रहा है कब से आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वेट कर रहा है वो, तो वेट कर रहे हैं कौन सा आएगा, कॉन्टिन्यूस, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा इसमें। तो क्या लिख देंगे इसमें, हाउ लॉन्ग। अब देखिए इसमें तो ये डैश लिखा हुआ है, डैश के पहले यू लगा दिया, हालांकि ये इस फॉर्म में रहेगा, हाउ लॉन्ग, यहाँ पे यू से पहले क्या आता है हमारा, हैव, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन वाले का स्ट्रक्चर रहता है हमेशा से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन आ जाएगा, वेट का क्या आ जाएगा, वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर द ट्रेन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। बता देता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन वाला रहेगा तो क्वेश्चन वाले में क्या रहेगा, हमेशा जो आपकी सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैव, तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, आपकी बीन आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा किसमें, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन वाला क्या आ जाए, टेंसेस आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। कौन सी वाली, सिर्फ ये वाली, हैव बीन साथ में रहता है ना, तो आप सिर्फ हैव बीन का हैव पहले लगा देंगे, किससे, सब्जेक्ट से पहले, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ उठा के हमने क्या कर दिया, ये कहाँ पे आई थी, यहाँ पे रहती है वैसे तो। जब क्वेश्चन वाला होगा, सिंपल वाला होगा ना, तो सिंपल वाले में क्या ये स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल वाले में ये स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन जब क्वेश्चन वाला होता है तो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाती है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां, आई डैश इट थ्रू आउट माई लाइफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, मैंने बताया था आपको जब हम कंटिन्यूस वाला कर रहे थे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको क्या है, हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में लाते। पहले तो ये हो गया, ये आईएनजी फॉर्म में आएगी नहीं, क्योंकि बिलीव है, वे ओन है, ठीक है, नो है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। दूसरा, आई डैश इट थ्रू आउट माई लाइफ, तो कोई काम इसमें तो हो नहीं रहा है, आईएनजी फॉर्म में तो नहीं चल रहा है कि चले जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परफेक्ट फॉर्म आ जाएगा। आई हैव, तो आई के साथ क्या आता है, आई हैव, तो बिलीव के साथ क्या हो जाएगा, बिलीव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा, आई हैव बिलीव्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां, आई डैश माई पॉकेट मनी सिंस आई लेफ्ट स्कूल। अब भाई देखो, अर्न है, वो क्या कर रहा है, अपनी पॉकेट मनी कब से कमा रहा है, जब से उसने स्कूल छोड़ा है। तो देखिए आपके यहाँ पे 2 चीज़ें सोल्व हो रही हैं। देखिए सिंस का यूज़, सिंस क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है,
मैंने बताया था जब भी कोई ऐसी बात चले स्कूल से कॉलेज से तो हमने क्या करना है, सिंस का यूज़ करना है। अब बताइए जब आप तब से अपना क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैं तब से अपना पैसा कमा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। लंबे समय से कोई काम चल रहा है तो क्या है, आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ आई हैव आ जाएगा, आई हैव के साथ बीन, और अर्न के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स डैश अस सिंस वी हैव बोट द न्यू हाउस। अब देखिए इसमें दोनों मेरे ख्याल से दोनों इसमें पॉसिबल हैं इसमें आना। क्या यहाँ पे ये भी आ सकता है कि मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव बीन विजिटिंग, और इसमें ये भी आ सकता है हैव विजिटेड। क्या हो जाएगा, विजिटेड। दोनों आ सकते हैं इसमें दोनों फॉर्म आ सकते हैं। इसमें आपको इसमें दोनों ही आ जाएंगे ये, है ना। तो मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव बीन विजिटिंग सिंस वी हैव बोट द न्यू हाउस, और मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव विजिटेड अस सिंस वी बोट द न्यू हाउस। तो इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है। चलिए 10th देख लेते हैं, द मैन एंड वाइफ इन आवर नेबरहुड डैश सिंस दे गोट मैरिड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जब से उन्होंने शादी की है मैन और वाइफ ने इन और क्वारल का मतलब होता है, देखिए क्वारल का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई या झगड़ा करना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो तब से झगड़ा कर ही जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, द मैन एंड वाइफ इन नेबर, कोई काम चल ही रहा है, जब से उनकी शादी हुई है वो लड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो द मैन एंड वाइफ इन नेबरहुड, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें दो आदमी है, दो पर्सन है, मैन और वाइफ, तो दो पर्सन के लिए क्या आएगा, हैव आता है, तो हैव आ जाएगा, हैव बीन क्वारलिंग, क्योंकि वो क्या हो रहा है, तब से लड़ाई कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वारलिंग आ जाएगा हमारा। अब देखिए सिंस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, कब से लड़ जा रहे हैं, जब से उनकी शादी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये थे प्रेजेंट वाले, अब हम पास्ट वाले देख लेते हैं। पास्ट वाले में देख लेते हैं सबसे पहले, द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम एंड डैश अ बुक यस्टरडे। पूरे दिन से, देखिए ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड ये आपको पहचान, अगर आपको द होल आ जाए तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी ये हमारा कौन सा हो जाएगा, PPC, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तीन इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, द होल डे लॉन्ग ही के साथ क्या आ जाएगा, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, हैज़ की जगह, उसमें क्या लगता है प्रेजेंट में हैज़, यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैड बीन क्या आ जाएगा, सिटिंग, हैड बीन सिटिंग एट होम, एंड अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड हैड बीन रीडिंग अ बुक यस्टरडे। कल वो पूरे दिन क्या था, घर पे बैठा रहा और पूरे दिन बुक पढ़ता रहा। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां, हिज रेडियो डैश सिंस 8 AM यस्टरडे, द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये कह रहा है कल 8 बजे से, ठीक है, देखिए सिंस का यूज़ आ गया, सिंस का क्या आ गया यहाँ पे, सिंस में अपना पॉइंट ऑफ टाइम है ना, मैंने बताया था आपको पॉइंट ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि ये 8 बजे की बात कर रहा था, फिक्स है यहाँ पे 8 AM से उसका रेडियो क्या है, बजे जा रहा है। कोई चीज़ किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही हो, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सीधा सीधा हो ही जा रहा है काम, अभी हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हिज रेडियो क्या आ जाएगा, हैज़ बीन प्लेइंग, कितने से, सिंस 8 AM, तो हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां, ही डैश दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years when he sold it। अब देखिए ही हैज़ कितना, 4 आ गया इसमें और 10 years आ गया, तो दो चीज़ें तो हमारी इसमें ठीक है। क्या पहला क्या कि 4 और 10 का यूज़ सही हुआ है, क्योंकि 4 क्यों दिखाया गया इसमें, हमने पता है 4 पीरियड के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम,
दूसरा क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, ये 10 ईयर्स की बात कर रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम का 10 ईयर्स की ये यूज़ हुआ है, तो मतलब फॉर का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल सही किया गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे वर्ब क्या आएगी। तो ही हैज़ ओन्ड, ही हैज़ ओन्ड दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, मैं बता दूं आपको, जैसे बिलीव है, और देखिए ओन हो गया, बिलीव हो गया और नो हो गया, ठीक है, सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया। ये कुछ आपकी ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएंगी। आपने अगर ये रूल्स का नहीं देखा है, रूल का नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं आप, मेरे पीछे वाला लेक्चर है उसमें जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मैं पढ़ा रखा हूँ, उस कॉन्टिन्यूस टेंस में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, 14 का देख लेते हैं। यस्टरडे शी डैश फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग। अब वो सिंस आ गया पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, मेरे को लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम कब यूज़ होगा और पीरियड ऑफ टाइम कब होगा। सिंस मॉर्निंग यानी सुबेरे से वो क्या कर रहा है, अब देखिए सुबेरे से ही वो सर्च करी जा रही, काम खत्म नहीं हुआ है, कल की बात कर रहे हैं वो, कि कल से उसने क्या किया, शी हैड बीन सर्चिंग। तो क्या किया उसने, वो कल पूरे दिन अपने कुत्ते को सर्च करती रही। हो गया सोल्व। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15वां, लास्ट नाइट द डॉग डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट नाइट द डॉग डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए लॉन्ग टाइम आ गया, तो लॉन्ग टाइम से पूरे टाइम क्या, भौंकता रहा, है ना, बार्क का मतलब होता है भौंकना, भौंकना, ये हो गया हमारा भौंकना। तो भौंकता रहा लॉन्ग टाइम यानी चल रहा था काम। वो जब उसने बात बोली तो वो, या जब उसने ये टेंस बोला तो वो बात चल रही थी। लास्ट नाइट द डॉग हैड बीन, बार्क का क्या हो जाएगा, बार्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, अब फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर वाले में कैसे रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाउ लॉन्ग रिचा डैश इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव्स टुमारो। गेस्ट्स अराइव टुमारो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टे की बात कर रहे हैं, तो कितने टाइम से हाउ लॉन्ग आ गया, है ना, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को नोट कर लीजिए। इस कीवर्ड में आपको क्या आ जाएगा, ये आईएनजी बता रहा है, आईएनजी फॉर्म बता रहा है, हाउ लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे भी था लॉन्ग टाइम। जब भी हाउ लॉन्ग, द होल टाइम, लॉन्ग टाइम, ये हमारे क्या है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। आप इन कीवर्ड्स को नोट करके रख लीजिए। जब भी ऐसे कोई कीवर्ड्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। हाउ लॉन्ग, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऐसे ही आ जाएगा हाउ लॉन्ग। मैंने बताया था क्वेश्चन वाले में, हाउ लॉन्ग में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले आ जाएगा क्या, विल हैव। ठीक है, विल हैव, यहाँ पे आ जाएगी रिचा। अब यहाँ पे विल हैव बीन स्टेइंग। ठीक है, स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता है दोबारा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका क्या होता है। अगर नॉर्मल में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों को बताता हूँ। सब्जेक्ट रहेगा विल हैव या शैल, विल शैल प्लस हैव, अगर कौन सा है, परफेक्ट है। हैव बीन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कंटिन्यूस है तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन वाला है, तो आपने क्या करना है इसमें, सिर्फ ये क्या करना है, आपको यहाँ से दो चीज़ें उठानी है, एक तो हैव और एक विल या शैल। तो ये सिर्फ इनको उठा के हम क्या कर देंगे, इनको आगे लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा क्या, विल हैव, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से आपका स्टार्ट कर देंगे सेम, बस इसको छोड़ देंगे। तो विल हैव और बीन रहेगा यहाँ पे, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, हाउ लॉन्ग विल हैव
रिचा बीन स्टेइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते। 17th, माई आंट डैश इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब वो देखिए दो काम, फ्यूचर सबसे ईजी है, फ्यूचर में सबसे ईजी है आईएनजी फॉर्म लगाना, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को पहचानना बहुत ईजी है। फ्यूचर में क्या होगा, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, यानी टू साइमल्टेनियस वर्क। ये दो काम हो रहे मतलब माई आंट डैश इन इंग्लैंड फॉर 5 years, पहला काम तो ये हो गया कि उसकी आंट 5 साल से वहाँ रह रही थी। कब, जब मैं वहाँ पे गया, जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि फ्यूचर वाला है तो क्या आ जाएगा, माई आंट, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, माई आंट विल हैव, देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया आपको, स्ट्रक्चर देख लीजिए। माई आंट हो गया सब्जेक्ट, अब क्या आ जाएगा, विल या शैल, तो विल आ जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, ये हमारा स्ट्रक्चर कहते हैं, विल हैव बीन प्लस वर्ब की क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years, ये हो गया। अब देख लेते हैं 18वां, शी स्टिल डैश फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर। अब देखिए, शी स्टिल डैश फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर, अब स्लीप है, ठीक है, अब 4 और 2 hours, तो बताइए ये ठीक लगा है नहीं लगा, इसमें बिल्कुल सही, ये ठीक लगा, क्योंकि 4 और 2 hours, तो 4 किसके लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, 4 किसके लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, 2 hours, ये हमारा क्या हो गया, पीरियड 2 hours और 2 months और 2 year व्हेन दे रीच देयर। अब देखिए मैंने क्या बताया था, दो काम एक साथ हो रहे हो तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, तो शी स्टिल हैज़ बीन, सॉरी, शी स्टिल विल हैव बीन स्लीपिंग, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो 2 घंटे से सो रही होगी जब वो वहाँ पहुँचेंगे। हो गया हमारा, चलिए 19 देख लेते हैं। शी डैश एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। क्या बताया उन्होंने, पहला है वो प्रिंसिपल है स्कूल की, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम क्या हो गया, फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, ये दूसरा काम हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ये कीवर्ड है हमारे, कीवर्ड, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए ये हो गया आईएनजी फॉर्म। और क्या 4 और 5 years के साथ सही यूज़ हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि 4 क्या पीरियड ऑफ टाइम है और 5 years हमारा क्या है, ये पीरियड है, बिल्कुल 5 years का पीरियड है। तो शी विल हैव बीन वर्किंग, शी विल हैव बीन वर्किंग एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक वो क्या हो जाएगा, उसको 5 साल हो जाएंगे एज ए उस स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे थे, शी डैश मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखिए मैंने बताया था इसमें एक आप लोग गड़बड़ करेंगे, क्या आएगा, पहले बताइए, प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, सॉरी परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, बताइए क्या आएगा, बिल्कुल इसमें परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। इसका रीज़न बताता हूँ, अगर आपने अच्छे से पिछले लेक्चर देखोगे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, मैंने बताया था नो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी विल हैव, नो का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव नोन मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, उसे मुझे जानते हुए अगले महीने 10 साल हो जाएंगे, तो 10 साल 10 years पीरियड ऑफ टाइम, अगेन ये हमने इजीली पढ़ चुका है, पीरियड ऑफ टाइम और नेक्स्ट मंथ, तो ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया हमारा नेक्स्ट मंथ, ये सॉरी 10 years और
तो आई होप हमने सारे सॉल्व कर लिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको अगर नहीं समझ में आया फिर एक लेक्चर अलग से बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। और आप मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर है मेरे, आप उनको जाके देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सारे रूल्स मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।